नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सैलरी और पेंशन में आएगा उछाल है। महंगाई भत्ते के नवंबर के आंकड़े हुए जारी। साथ ही बात करेंगे बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से की मुलाकात। 8वें पे कमीशन को लेकर बनी आम सहमति, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। साथ ही बात करेंगे 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर संसद की जल्द लग सकती है मोहर। 68 लाख पेंशनर्स की होगी बल्ले बल्ले। साथ ही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और पेंशन विभाग से देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। साथ ही कम्यूटेशन 18 महीनों के बकाये डीए एरियर और रिटायरमेंट पर आई है गुड न्यूज़। जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। एक बार फिर महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि होने वाली है, जिसके बाद डीए बढ़कर 56% हो जाएगा। यह अनुमान AICPI के जुलाई से नवंबर तक के आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। हालांकि दिसंबर का आंकड़ा आना बाकी है। इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि जनवरी 2025 में कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा हर साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी और जुलाई से की जाती है, जिसका ऐलान मार्च और अक्टूबर के आसपास होता है। साल 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 में 4%, तो जुलाई 2024 में 3% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया। अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होनी है, जिसका ऐलान बजट 2025 या 26 के बाद होने की संभावना है। वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 में बढ़ाया जाना है, जो कि AICPI इंडेक्स के जुलाई से दिसंबर 2024 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई से नवंबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अंक 144.5 और डीए का स्कोर 55.54% पहुंच चुका है। ऐसे में डीए में 3% की वृद्धि होना तय है। हालांकि दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है। आमतौर पर नवंबर के आंकड़े 31 दिसंबर 2024 को श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन इस बार जारी करने में देरी हुई है। वहीं दिसंबर का आंकड़ा 31 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अनुमान है कि जनवरी 2025 से 3 से 4% डीए में वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद डीए 56% या 57% तक पहुंच सकता है। इसका ऐलान मार्च में होली के आसपास होने की उम्मीद है। यह वृद्धि 7वें पे कमीशन के तहत की जाएगी। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें 3% डीए बढ़ने पर 540 रुपये और 2.5 लाख रुपये की अधिकतम सैलरी पाने वालों को 7,500 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी। पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी पेंशन में 270 से लेकर 3,750 रुपये तक इजाफा हो सकता है। डीए और डीआर में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीनों के औसत में हुई % वृद्धि के आधार पर किया जाता है। सरकार अमूमन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। इसके ऐलान की बात कर लें तो इसका ऐलान अक्टूबर और मार्च के आसपास किया जाता है। वहीं 8वें पे कमीशन को लेकर भी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें पे कमीशन के गठन का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार अब जल्द पूरा हो सकता है। जैसे जैसे केंद्रीय बजट 2025 नज़दीक आ रहा है, 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलें तेज हो रही है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने पहले भी नए वेतन आयोग की मांग उठाई थी। 8वें पे कमीशन की मांग कर्मचारियों ने पिछले बजट में भी उठाई थी। हालांकि वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान होगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने भले ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से इनकार किया हो, लेकिन
केंद्रीय कर्मचारी आने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के किसी भी अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 देश में 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने सोमवार यानी 6 जनवरी को ट्रेड यूनियनों के साथ एक बैठक की। यह बैठक सामान्य प्री बजट बातचीत का हिस्सा थी, लेकिन इसमें 8वें वेतन आयोग पर भी चर्चा हुई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले महीने 12 दिसंबर को केंद्रीय कर्मचारी महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग के गठन की मांग की थी। महासंघ ने अपने लेटर में कहा था कि महंगाई दर में बढ़ोतरी और रुपये की वैल्यू में गिरावट के कारण यह आवश्यक हो गया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन बिना किसी देरी के कर दिया जाए। पिछले महीने 3 दिसंबर को वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार का फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्रालय ने राज्यसभा के प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार का कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास नहीं है। फिलहाल 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं। देश में 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और 2016 में लागू हुआ था। परंपरागत रूप से हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित होता है, लेकिन ऐसा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं बताई है, लेकिन कर्मचारियों के बीच वेतन बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार नए आयोग के बजाय सैलरी रिवाइज को महंगाई भत्ते से जोड़ा जा सकता है। साथ ही यदि सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, जो कि 186% बढ़ोतरी होगी। हालांकि यह केवल अटकलें हैं और सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को आशा है कि केंद्र सरकार बजट 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दे सकती है। यदि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 8वें पे कमीशन का गठन होता है तो ये उनके लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं होगा। वहीं कम्यूटेड पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेड पेंशन बहाली की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। यह मुद्दा कई पेंशन भोगी संगठनों और कर्मचारी संघों द्वारा भारत सरकार के समक्ष उठाया गया है। वर्तमान में पेंशन भोगी को सेवानिवृत्ति के बाद 15 वर्षों की अवधि तक पेंशन की कटौती झेलनी पड़ती है। यह मांग है कि अवधि को घटाकर 12 वर्ष कर दिया जाए ताकि पेंशन भोगियों को अधिक राहत मिल सके। आपको बता दें कि कम्यूटेड पेंशन बहाली अवधि घटाने के कई कारण हैं, जिनमें ब्याज दर की कमी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, अन्य राज्यों में भी इसका सफल क्रियान्वयन हो गया है। आपको बता दें कि 5-6 राज्यों में 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष अवधि कर दी गई है।